तो दोस्तों, मैं सीमा पाठक नीलांश ट्यूटोरियल से आपको आज कक्षा 10वीं की मन यह कविता पढ़ाने जा रही हूँ। यह कविता विकास परिहार जी ने लिखी है। उन्होंने इस कविता को जापान की एक लोकप्रिय विधा हाइक्यू के आधार पर लिखी है। यह विधा हिंदी साहित्य में स्वीकृति पा चुकी है। इस विधा को विश्व की सबसे छोटी कविता का स्थान प्राप्त है। इस कविता में कवि ने तीन छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से पिरोया है। प्रस्तुत कविता की यह अपनी विशेषता है। अब मैं यह कविता शुरू करने जा रही हूँ। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। इसका मतलब है कि जब घना अंधेरा होता है तब प्रकाश और अधिक चमकने लगता है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती हैं, तब भी एकाएक प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, फूट पड़ती हैं। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, पाने की आशा नहीं रखनी चाहिए, बस अपना कर्म करते रहना चाहिए। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन की जो नैया है वो क्या हो रही है, बीच सागर में डगमगा रही है, तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं ही क्या करना पड़ेगा, उसे संभालना पड़ेगा। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, रंगों का महीना कहते हैं। ये रंग लेकर आता है और हमारे अंदर हर्ष उल्लास भर देता है। अतः हम सबको कुछ समय के लिए अपनी हर चिंताओं को छोड़कर हमें क्या करना चाहिए, अपनी परेशानियों को भूलकर इस ऋतु का आनंद लेना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का फूल हम सभी ने देखा होगा दोस्तों, कैसे वो एक प्यारा सा गुलाब का फूल कांटों के बीच में घिरा होता है, लेकिन फिर भी उसे देख के हमें आनंद मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है। हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी तरह की कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। जब हम परेशान होते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है, कुंठित हो जाता है। हमारे मन में बहुत सारी परेशानियां भर जाती है, लेकिन वो जब हम रो देते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो ये जो हमारी भीतरी कुंठा है वो किसके द्वारा बाहर आती है, तो हमारे आँखों के द्वारा बाहर आती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारा जो जल है, हमारा जो आंसू है वो क्या है, एक तरह से खारे जल की तरह है, जिसमें बहुत सारा क्या भरा है, दुख तकलीफ भरा है। तो वो जब आँखों से निकल कर बाहर निकल जाता है तो हमारा मन क्या हो जाता है, पावन हो जाता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना, यही जिजीविषा। अब जिजीविषा क्या है, हमारी मृत्यु को जीना। मृत्यु को जीना मतलब कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में अनेक परेशानियों चिंताओं से हम गुजरना पड़ता है, पर ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना ही हमारी जिजीविषा है। मन की पीड़ा छाई बंद बादल बरसी आंखें। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है, और उसी प्रकार जब मन में बहुत सारी पीड़ा होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छुपी होती हैं, तो वह बादल बनकर हमारे आंसुओं के द्वारा बरसने लगती हैं। चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। आपने देखा होगा कि रेल की जो पटरियां हैं वो चलती हैं एक साथ, लेकिन कभी वो एक दूसरे से बातें नहीं करते। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। जब हम देखते हैं आकाश की तरफ, अगर हमें सितारे नहीं दिखते तो हमें पूरा आकाश कैसा लगने लगता है, सूना लगने लगता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अब जो कवि है वो क्या करते हैं, वो गीतों को वह स्वर देते हैं जो कभी भी भुलाए नहीं भूलते, वे अमर हो जाते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में इतना पानी होता है, अथाह जलराशि होती है, परंतु खारा होने के कारण उस पानी को पिया नहीं जा सकता। यही कवि कहना चाहते हैं कि कभी कभी अथाह संपत्ति, अथाह सब कुछ होने के बावजूद इंसान क्या रह जाता है, प्यासा रह जाता है।
इतनी प्यारी कविता है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप सब लोग इस कविता को अपने जीवन में ढालें। इस कविता से जो सीख मिल रही है उसे अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करें और आगे बढ़ें। अब इस कविता से पूछे जाने वाले कुछ सवाल, जिससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट शब्दार्थ बताना चाहती हूँ। पहला सवाल तो ये कि यह कविता किसने लिखी है, और फिर शब्दार्थ जैसे मझधार का क्या मतलब होता है। मझधार नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग। कुंठा घोर निराशा। विषाद अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। जिजीविषा जीवन के प्रति आसक्ति। ओठ आड़। और कुछ ऐसे उत्तर लिखिए। आपको उत्तर लिखना है कि खिले हुए क्या हैं, तो फूल। मछली कैसी है, प्यासी। गीतों के स्वर कैसे हैं, अमर। रेल की पटरियां कैसी है, मौन। आकाश कैसा है, सूना। छिपे हुए क्या हैं, सितारे। धुल गए क्या, विषाद। अमर हुए गीतों के स्वर। मझधार में डोले क्या डोल रही है, जीवन की नैया। यहाँ बोला गया है कि परिणाम लिखिए। सितारों का छिपना, सूना आकाश। तुम्हारा गीतों को स्वर देना, गीतों का अमर होना। तो मैं इस कविता के द्वारा आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि इस कविता को आप अच्छे से पढ़िए। अपने जीवन में इस कविता से पाने वाली सीख को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।